नमस्कार साथियों। तो आज है 30 अक्टूबर 2025। देखिए, बाजार की सेंटीमेंट हो सकता है कि आज थोड़ा सा वीक जरूर था, बट एक हेल्थी करेक्शन का भी जरूरत था, जो कि आज हमें देखने को मिल गया। और निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर जो है आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। बट दूसरी तरफ यूएस बाजार भी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है, जहाँ पे एक तरफ देखिए यूएस में अभी लोकल टाइम दोपहर 2:30 बजे पे डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 0.20% पॉजिटिव में। बट दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन देखिए लगभग 1% से ज़्यादा नीचे। और इसके पीछे रीज़न क्या है? फेसबुक यूज़ करते हो ना आप लोग। फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी मेटा, जिसका इंडिविजुअल वेटेज बहुत ज़्यादा है, और मेटा जो है अभी लगभग 10% क्रैश कर गया बिकॉज ऑफ अर्निंग। रिजल्ट आउट हुआ है, बाजार को पसंद नहीं आया, क्रैश कर गया। जैसे कि भारत में रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है ना निफ्टी 50 बीएससी सेंसेक्स में। क्यों? क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, और जिस वजह से नैस्डैक अभी लगभग 1% से ज़्यादा गिर गया। अब देखिए, साथ ही साथ हम इस फैक्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते, जो आपको मैं पिछले 30 दिनों से हर रोज अपडेट देता हूँ कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन है, आज 25वां दिन है। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन आज 5वां दिन है। ऐसे करते करते आज 30वां दिन चल रहा है। अब न्यूज़ देखिए क्या आ रहा है, उसका असर देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट शटडाउन हिट 30 डे मार्क एज पॉज इन फूड एड लूम। साथियों, आपको पता होगा भारत सरकार का भी बहुत सारा पॉलिसीज है, स्कीम्स है, अलग अलग विषय पे, अलग अलग क्षेत्रों पे सब्सिडी देते हैं। ठीक वैसे यूएस गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करते हैं अमेरिकन के लिए। जो फूड एड है ना, उसके लिए पैसा नहीं बचा, उसके लिए पैसा नहीं बचा। और ऑलरेडी हमने देखा जितने भी नॉन एसेंशियल सर्विसेज है उसको बंद करना पड़ा। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी वजह है कि इस बार मतलब कल रात को हमने देखा एफएमसी मीटिंग के कारण 25 बीपीएस रेट कट किया है। और साथ ही साथ हमने क्या देखा, जेरोम पॉयल साहब ने यह भी कहा कि अगले एफएमसी मीटिंग में रेट कट होने का चांस बहुत कम है। अब देखिए, यूएस में एक नमूना है जिसको कहते हैं यूएस सेक्रेटरी, जिनका नाम है स्कॉट बेसेंट। इसके पहले काफी बार इनके बारे में चर्चा किया था। इन्होंने अब क्या कहा कि से फेट्स लैंग्वेज शो दे आर स्टक इन द पास्ट। तो बेसिकली इन भाई साहब का कहना यह है कि फेडरल रिजर्व की जो बयान है, जो कल रात में एफएमसी मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखने को मिला था, ऐसा लग रहा है कि ये लोग अभी पुराने जमाने पे है, मतलब पुरानी सरकार की टाइम पे। अरे भाई साहब, इनको कोई समझाओ, इन नमूना के कोई समझाओ कि भाई इसकी जो इकोनॉमी है ना, स्ट्रगल कर रहा है। और मैं कहूँगा यहाँ पे जो फेडरल रिजर्व की चेयरमैन पॉयल साहब एकदम 100% सही है। और ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि इस बार एफएमसी मीटिंग में रेट कट होने का भी चांस बिल्कुल नहीं था, दिसंबर में होने का चांस था। अब क्योंकि अभी यूएस इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफिशियली शटडाउन चल रहा है, आज 30वां दिन। जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर कल 31 हो गया ना, पिछले जो रिकॉर्ड था 30 दिनों की, वो भी तोड़ जाएगा, वो भी टूट जाएगा। तो आई थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप को अभी बाहर की प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह अपनी देश की जो प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करने की आवश्यकता है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि यूएस गवर्नमेंट जल्दी पहले ऐसा रिज्यूम हो जाए, क्योंकि देखिए हो सकता है कि भारत और यूएस के बीच आज रिलेशन कुछ बढ़िया नहीं है, पहले से काफ़ी गिरा है। बट भारत और यूएस के बीच जो ट्रेड होता है बिलियंस ऑफ डॉलर की, जिसमें भारत ही फायदा रहता है, इसको भी हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। साथ ही इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की जो आज की डेट में जो एक्शन है या रणनीति है, क्या वो सही है, या उनको क्या करना चाहिए, जो भी आपको लगता है आपके अनुसार कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। बट उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा फटाक से कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे टाइम टू टाइम जानकारी अपडेट में वगैरह मैं आपको देते रहता हूँ। अच्छा, भारत के लिए एक बढ़िया खबर है। एक्चुअली आज सुबह से ही सुनने को आ रहा था, ये जो चाबहार पोर्ट, पता होगा आपको कहाँ पे है, ईरान पे है। अब देखिए, चाबहार पोर्ट की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, वो भारत के लिए बहुत ज्यादा है। और मैं साथ में ये भी कहूंगा, चाबहार पोर्ट की यूज ईरान जितना ना करता है ना, उससे ज्यादा भारत करता है। क्योंकि चाबहार पोर्ट के थ्रू भारत जो है, ये जो मिडिल ईस्टर्न पार्ट है, खास करके मिडिल एशियन पार्ट है, इवन यूरोप भी वहां से ट्रेड करता है। ठीक है, तो जिस वजह से चाबहार पोर्ट की जो इंपॉर्टेंस है भारत के लिए, भारत की व्यापारी के लिए बहुत ज्यादा है। अब देखिए न्यूज क्या आ रहा है, यूएस हैज ग्रांटेड इंडिया अ 6 month एग्जप्शन फ्रॉम सैंक्शन ऑन चाबहार पोर्ट। साथियों, आपको पता होगा सितंबर महीने की बात है, जब यूएस गवर्नमेंट ने चाबहार पोर्ट को सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया था। तो मतलब उसके थ्रू कोई भी आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, जबकि भारत को बहुत फायदा मिलता था। और आज सुबह से ये चल रहा था कि शायद 6 महीने के लिए चाबहार पोर्ट को सैंक्शन जो है एग्जाम कर लेगा, मतलब हटा लेगा। और आज भारत शाम के वक्त भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से आके ऑफिशियली कंफर्मेशन भी दे दिया कि हाँ सच में ऐसा किया है। तो मैं कहूंगा ये भारत के लिए बहुत सही है। एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे क्या कहा, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ग्रांटेड इंडिया अ 6 month एग्जप्शन फ्रॉम सैंक्शन फ्रॉम ऑपरेशन थ्रू ईरान चाबहार पोर्ट अलोंग द गल्फ ऑफ ओमान। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी मिया
said on Thursday, confirming what is the major relief for New Delhi regional connectivity plan। और ये मैं कहूँगा भारत के लिए बहुत सही हुआ, भारत के लिए बहुत सही हुआ, क्योंकि देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर बढ़ जाता है ना कोई भी प्रोडक्ट की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो उसका इम्पैक्ट आपको सीधा सीधा कंज्यूमर के जेब से देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ अगर हम डेटा वाइज बात करें, इन्फ्लेशन काफी बढ़ जाता है उसके कारण। सो क्लियर हो चुका, ये मैं कहूँगा एक बहुत अच्छी बात है। अब देखिए उसके बाद 6 महीने बाद क्या होगा, वो 6 महीने बाद दिखा जाएगा, बट नेक्स्ट 6 महीने क्लियर है। अच्छा, साथ ही साथ एक और रिपोर्ट आप जरा देखिए, इंडिया टू बूस्ट एयर टू एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटीज विथ मोर मैटरर मिसाइल। सो राफेल में ऐड करने के लिए एक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजाइज जो मिसाइल है, हम फ्रांस से फिर से खरीदने जा रहे हैं मैटरर मिसाइल। अच्छा, उसके साथ साथ साथियों एक और खुशी की खबर, खास करके आप अगर थोड़ा बहुत सेना में इंटरेस्ट रखते हो तो आप थोड़ा जान लीजिए, भारत की जो सेना है एक न्यू बैटेलियन को आज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम रखा है भैरव बैटेलियन। भैरव बैटेलियन मतलब काल भैरव, भगवान शिव जी की जो काल भैरव रूप है उससे इसका नामकरण किया है भैरव बैटेलियन। अब इसका फंक्शन क्या रहेगा, इसका काम क्या रहेगा, देखिए भारत की जो थल सेना है, भारत की जो नौसेना है, भारत की जो वायुसेना है, इसका अलग अलग स्पेशल फोर्सेस है, पता होगा आपको। जैसे थल सेना की स्पेशल यूनिट को कहते हैं पैराएसएफ, या नौसेना की स्पेशल यूनिट को कहते हैं मार्कोस कमांडर, या वायुसेना की स्पेशल यूनिट को कहते हैं गरुड़ कमांडर। अब ये सब है आपके स्पेशल यूनिट या स्पेशल फोर्सेस जो स्पेशल ऑपरेशन पर्पस यूटिलाइज करते हैं भारत की सेना। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा आज से कुछ सालों पहले जब उड़ी की ऑपरेशन हुआ था, तब कौन पार्टिसिपेट किया था, याद कीजिए, जी हाँ, पैराएसएफ। या ताज होटल में जब हमला हुआ था, कौन रेस्क्यू टीम भेजा था, मार्कोस की तरफ से, है ना। तो वो तो हो गया आपका स्पेशल पर्पस। अब देखिए आज की डेट में ना भारत की जो बॉर्डर से रिलेटेड स्टेट है वहां पे बहुत ज़्यादा घुसपैठ हो रहा है, बहुत ज़्यादा जो मिलिटेंट है वो घुस रहा है। तो जिसके कारण भारत की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या बीएसएफ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए वैरव बैटेलियन काम करेगा। क्लियर हो चुका इसका पर्पस। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको ऑफिशियली जो अनाउंसमेंट हुआ है आज भारत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। इन अ मेजर स्टेप टुवर्ड क्रिएटिंग अ मोर एजाइल एंड कॉम्बैट रेडी फोर्स, the Indian Army has begun raising the Bhairab Light Commander Battalion, specialized strike unit designed to carry out rapid, high-impact operation along India's northern and western border। तो बेसिकली बॉर्डर से रिलेटेड जहाँ पे कोई गड़बड़ होगा जाके एकदम खत्म कर देगा, सिंपल। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए ट्रेड डील के ऊपर एक और शानदार अपडेट। गोयल, भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब टू विजिट न्यूजीलैंड नेक्स्ट वीक फॉर ट्रेड पैक्ट टॉक। एक और देश जो है भारत एफटीए साइन करने जा रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और मैं कहूँगा ये भारत की एक बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा यूएस टैरिफ को इग्नोर करने के लिए। अब देखिए हो सकता है कि आज हो सकता है 50% टैरिफ रिमूव कर दिया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, बट फ्यूचर में फिर से नहीं इम्पोज करेगा, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सत्ता में बैठा है डोनाल्ड ट्रम्प, फुल्ली संकी आदमी, है ना। तो जिसके कारण भारत पूरा पूरा कोशिश कर रहा है अपना जो एक्सपोर्ट है, अपना जो ट्रेड है और ज़्यादा डाइवर्सिफाइड करने की। अफ्रीका, मिडल ईस्ट, यूरोप, आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चारों तरफ डाइवर्सिफाइड, तो एकदम सही है। अच्छा साथियों, आपको पता होगा पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी खबर आ रहा था कि रशिया न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया। लास्ट डे आपके साथ में शेयर भी किया था कि रशिया ने एक न्यूक्लियर ड्रोन भी टेस्ट किया है। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प को आ गया गुस्सा कि भाई हम भी कर सकते हैं। अब ट्रम्प ने दे दिया ऑर्डर और 33 साल पुराना जो समझौता था उसको तोड़ दिया। देखिए ट्रम्प एंड 33 मतलब 33 ईयर पॉज, ऑर्डर इमीडिएट न्यूक्लियर टेस्ट ओवर रशिया, चाइना मूव्स। ले मेरा चचुआ पूरा घुसिया गया। अब उसके बाद देखिए क्या हुआ, रशिया की तरफ से क्लैरिफिकेशन भेजा है। रशिया क्लैरिफाइज इट्स टेस्ट वर नॉट न्यूक्लियर आफ्टर ट्रम्प ऑर्डर यूएस टेस्ट। अब देखिए पूरे दुनिया को मालूम है वो बेसिकली एक न्यूक्लियर टेस्ट ही था। अब रशिया का कहना क्या है पहले आप समझिए, यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मॉस्को की तरफ से क्या कहा, मॉस्को ऑन थर्सडे शाउट टू कूल राइजिंग न्यूक्लियर टेंशन विथ वॉशिंगटन after 2 tests of new Russian nuclear capable weapon system promoted US President Donald Trump to order his new nuclear test। तो क्रेमलिन ने कहा, क्रेमलिन मतलब आपके रशिया, सेट इट टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर कैपेबल वेपन। तो इन्होंने बेसिकली कहा कि हमने न्यूक्लियर जो कैपेबल वेपन उसको टेस्ट नहीं किया, हम लोग न्यूक्लियर पावर्ड वेपन को टेस्ट किया। देखिए दोनों में अंतर है। न्यूक्लियर पावर्ड जो वेपन है उसका मतलब यह है कि वो सब वेपन न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू पावर जनरेट करता है, ठीक है। और न्यूक्लियर वेपन मतलब क्या है, वो न्यूक्लियर जो पेलोड है उसको जाके फोड़ सकता है, ठीक है। तो दोनों अलग है। एक हो गया न्यूक्लियर रिएक्टर
जिसके मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू पावर जनरेट करता है। तो बेसिकली रशिया ने कहा नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है। देखिए साथ में ये भी कहा कि जो ये क्रूज मिसाइल है एंड द पॉइजडॉन जो अंडर वाटर ड्रोन है डिड नॉट कंस्टिट्यूट द डायरेक्ट टेस्ट ऑफ एन एटॉमिक वेपन। तो इसमें कोई एटॉमिक मतलब वेपन या आप कह सकते हो वॉरहेड नहीं है, ठीक है, जो रशिया की तरफ से कहा गया। तो ओवरऑल बात करें ठीक है, जियोपॉलिटिक्स अपना अपना मतलब धंधे पे चल रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें, देखिए अभी यूएस मार्केट की पोजीशन डॉ जोन्स वही पॉजिटिव में है और दूसरी तरफ नैस्डैक भी थोड़ा बहुत नेगेटिव में है, थोड़ा नहीं काफ़ी नेगेटिव में चल रहा है। और अभी गिफ्ट निफ्टी का पोजीशन भी ज़रा देख लीजिए, जस्ट अ मिनट। हाँ, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन अभी चल रहा है रात 12:11 की अपडेट 26,054 पॉइंट पे। तो मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया उससे बहुत खराब भी नहीं बहुत अच्छा भी नहीं, अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें 180 पॉइंट ऊपर। सो कल मैं आपको कहूँगा, जो आपको मैं पिछले वीडियो में भी इस टॉपिक को डिस्कस कर चुका हूँ, कि देखिए निफ्टी 50 के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है अभी 25,850 की जो सपोर्ट है इसके ऊपर होल्ड करना। अगर होल्ड कर गया तो उसके बाद अगेन ट्राई करेगा 26,000 के ऊपर पहुंचना, उसके बाद 26,000 को होल्ड करना। सो लेट्स सी क्या होता है। आशा रखता हूँ अगर कल सुबह तक सब कुछ ऐसा ही रहा, बढ़िया रहा, तो एक ठीक ठाक ओपनिंग हो सकता है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन या बहुत ज़्यादा नीचे में ओपनिंग नहीं होगा, बट हाँ अगर बीच में कुछ अपडेट आ गया सो डोंट वरी, टाइम टू टाइम अपडेट मैं आपको दे दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर करके सिंपल। बाकी साथी और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।